अंकिता भंडारी का भी केस हो जाता है आपकी सरकार में। अब ये बयान भी आ जाता है कि 20-25 हजार में खरीद लिया जाए। आपके इसमें ये भी आ जाता है कि नीतीश कुमार जी किसी का हिजाब भी खींच लेते हैं। महिलाओं के ऊपर मैंने आपको हमेशा से बोला ना, मनुस्मृति का दौर ये ला रहे हैं और मनुस्मृति के दौर में महिलाएं आपके घर के अंदर तक ही सीमित रखी जाएगी, है ना। पहले जैसे होता था कि महिलाओं को पता भी नहीं होता था किसके साथ में आप शादी कर रहे हो ना। किसी मुद्दों को लेके वो बोला जाता है ना, बिहार में आप किसी मुद्दों को लेके आप साइंटिस्ट को भी खड़ा कर दीजिए तो भी वो चुनाव हार जाएगा, पार्षद का चुनाव भी हार जाएगा। ऐसी सिचुएशन है बिहार की। प्रोवाइड भी नहीं कर रही है बीजेपी, तो हमको कैसे मिलेगी। अब यही चारा रह गया, बीजेपी के नेता हमको बोल रहे हैं कि 20-25 हजार में खरीद के तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो 20-25 हजार खरीद के ले आओ लड़कियों को। ऐसे तो मिलने नहीं वाली क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो अब और वो लोग वो महिलाएं जो वहां पे मौजूद होंगी वो भी अगर खामोश है, वो भी हंस रही है। ऐसा तो नहीं है पार्टी में महिलाएं होंगी नहीं, सारे मर्द ही मर्द भरे होंगे। अगर ऐसे सामने बयान होता और मैं होती ना वहां पे, तो मैं उठ के वहां पे धो झापड़ मारती उस आदमी को। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। बिहार में पहले महिलाओं को 10-10 हजार देकर वोट खरीदने वाली बीजेपी सरकार अब बीजेपी में मंत्री ध्यान से सुनिएगा, जिनका नाम है रेखा आर्य, जो कि महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं उत्तराखंड में। मुख्य तौर पर उनके ही पति का बयान आ जाता है कि किस प्रकार से महिलाओं को तो हम बिहार से खरीद लेंगे, 20-25 हजार में महिलाएं मिलती हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से द्वैम दर्जे की राजनीति करने पर उतारू है भाजपा सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए अपेक्षा, एक वीडियो जाता नहीं है कि एक और बड़ा वीडियो आ जाता है। वही ज्योति जी, मैं तो इतना मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हर दूसरे दिन महिलाओं के विरोध में ही बातें करते रहते हैं। उनके मुद्दों के बारे में ही हम लोग अब बाइटें ले रहे हैं। आप लोग हमेशा यही होता है और अधिकतर हमारे वीडियो महिलाओं के खिलाफ में ही जो बातें हुई हैं उसी के लिए होती हैं, ठीक है। और सुनने के बाद मेरे तो आंखें खुली रह गई। पहली बात तो क्या भाई, अब ये भी बचा था, ये भी हो गया कि अब महिलाओं को खरीद ही लो 20-25 हजार में तुम। और ये वही नेता है, अब क्या बोलोगे। अब ये जनता वही है जिन्होंने 10-10 हजार में अपने वोट दिए ऐसे नेताओं को। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी इज्जत करने वाले हैं। उनको पता है कि 10-10 हजार में आप बिक जाओगी तो आपकी इज्जत अब उनकी मुट्ठी में है। 10 हजार में वोट दे दिए तो 20-25 हजार में लड़की भी दे देंगे। आप बताइए ना। और सवाल अब ये उठता है, इतना होने के बाद भी अगर आप लोग सवाल नहीं उठाते, महिलाएं सवाल नहीं उठाती, तो फिर शर्मसार है आपके ऊपर। अब जैसे हिजाब के चक्कर में नीतीश जी सुर्खियों में रहे थे बिहार में, है ना, थोड़े टाइम बाद खत्म हो गया वो भी। वैसे ये 20-25 हजार का जो 20-25 हजार का जो बयान है वो भी खरीदारी की बात चल रही है, मतलब भरे मंच से ऐसी बातें चल रही हैं। मार्केट है ना, सेल चल रही है, मछली खरीद रहे हो तुम की 20-25 हजार में मैं 25 हजार दूंगा, नहीं मैं 20 हजार में ले लो भाई, मोल भाव कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है, लड़कियां किसी की जागीर नहीं है कि अपनी मर्जी से खरीद लें। और दूसरी बात, ये वही सरकार है जो हमेशा से ये बोलती आई है कि हम बेटियों की रक्षा करने वाले लोग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बाहर निकलेगी बेटी कुछ करेगी, वुमेन रिजर्वेशन बिल ये लाती है महिलाओं के लिए। ये वही सरकार है और ये वही सरकार है जो हमेशा से ये बोलती आई है कि हमसे बड़ा महिलाओं के काम किसी ने नहीं किए, पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो आपके लिए महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति है आपकी सरकार में कि हम देखते आ रहे हैं कि आपके सरकार में उन्नाव भी हो जाता है, आपकी सरकार में अंकिता भंडारी का भी केस हो जाता है, आपकी सरकार में अब ये बयान भी आ जाता है कि 20-25 हजार में खरीद लिया जाए। आपके इसमें ये भी आ जाता है कि नीतीश कुमार जी किसी का हिजाब भी खींच लेते हैं। महिलाओं के ऊपर मैंने आपको हमेशा से बोला ना, मनुस्मृति का दौर ये ला रहे हैं और मनुस्मृति के दौर में महिलाएं आपके घर के अंदर तक ही सीमित रखी जाएगी, है ना। पहले जैसे होता था कि महिलाओं को पता भी नहीं होता था किसके साथ में आप शादी कर रहे हो। हाँ, आपको पहले अपने पिता के अंडर में रहना है, बाद में पति के अंडर में रहना है, उसके बाद बेटे के अंडर में रहना है। वही करना चाहते हैं, वही दौर लाना चाहते हैं और इतने साल हो चुके हैं, 15-20 साल अब होने वाले हैं, तो धीरे धीरे आ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो अब मैं क्या बोलूं इनसे, मैं बीजेपी वालों को भी कुछ नहीं बोल सकती भाई। अब जब लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि यही अनपढ़ नेता हमारे नेता हैं, तो खाओ लात। अब मैं क्या बोलूं। जो सरकार बिहार में बिना किसी मुद्दों को लेके वो बोला जाता है ना, बिहार में आप किसी मुद्दों को लेके आप साइंटिस्ट को भी खड़ा कर दीजिए तो भी वो चुनाव हार जाएगा, पार्षद का चुनाव भी हार जाएगा। ऐसी सिचुएशन है बिहार की। तो लगातार ये चीज होंगी। और उन महिलाओं को भी मैंने पहले भी बोला था कि अगर हिजाब के लिए अगर आप लोग सड़कों पर नहीं उतरती है महिलाएं, तो आपके साथ में कल यही होने वाला है। और आप देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण में पोस्ट में होने के बाद भी
उनकी जो महिला है उनके पति ये बयान दे देते हैं कि हमारे यहाँ पे 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाएंगी, तो आप समझिए उनकी मानसिकता कितनी खराब है। और सामने बैठे लोग उन्हें रोक नहीं रहे हैं बल्कि ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारी भी बारी आ जाएगी, हमको भी 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि उनको पता है निठल्ले तो हम हो चुके हैं, ना जॉब्स हैं, ना हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट है, ना महीने की कोई सैलरी है, तो पता है लड़कियां तो हमको मिलने नहीं वाली है ना, सरकारी जॉब भी नहीं है, प्रोवाइड भी नहीं कर रही है बीजेपी, तो हमको कैसे मिलेगी। अब यही चारा रह गया, बीजेपी के नेता हमको बोल रहे हैं कि 20-25 हजार में खरीद के तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो 20-25 हजार खरीद के ही ले आओ लड़कियों को, ऐसे तो मिलने नहीं वाली क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो अब और वो लोग वो महिलाएं जो वहां पे मौजूद होंगी वो भी अगर खामोश है, वो भी हंस रही है, ऐसा तो नहीं है पार्टी में महिलाएं होंगी नहीं, सारे मर्द ही मर्द भरे होंगे। अगर ऐसे सामने बयान होता और मैं होती ना वहां पे, तो मैं उठ के वहां पे धो झापड़ मारती उस आदमी को। ठीक है कि तुम्हारी बीवी वहां पे महिला सशक्तिकरण की नेता है, और तुम अगर इस गंदी मानसिकता को सोच के अगर तुम ये सारे बयान दे रहे हो, तो कल को कोई भी हमारे ऊपर नजर उठा सकता है। जिस स्टेट में, जिस देश में लड़कियां सीएम के पास में रह के भी सेफ फील नहीं कर सकती, आपके नेताओं के साथ में रह के भी सेफ फील नहीं करती, वो नॉर्मल लोगों के आगे कैसे सेफ फील कर सकती है? ज्योति जी आप मुझे बताइए। रेखा आर्या जो है वो उत्तराखंड में मंत्री है, और उन्हें पद सुन लीजिए कौन सा दिया गया है, उन्हें महिला सशक्तिकरण का पद दिया गया, जिनके पतिदेव ऐसा बयान दे रहे हैं। और रेखा जी ने क्या किया? आप बताइए, रेखा जी ने कोई बयान मौन है अब तक। बस हाँ, रेखा जी ने क्या किया? उनको पता है मेरा हो सकता है इन्होंने भी रेखा जी को 20-25 हजार में ही खरीदा होगा, तो इसलिए वो चुप है। इतना सुनने के बाद ये आहत करने वाला बयान नहीं, तो जब मैं आपका आक्रोश समझ सकती हूँ। तो अगर आप ही सारे बयान दे सकते हैं, कोई भी लड़की को आप 20-25 हजार में खरीद सकते हो, और रेखा जी अभी तक, रेखा आर्या जी चुप है, तो इसका मतलब क्या समझे हम? भाई मौन का मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना। मौन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप समर्थन करती है इस बात का। मौन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप इंटीरियर, आप ये सारी चीजें संभालने की कोशिश करिए। आप आइए तो भाई, आप नॉर्मल इंसान नहीं है ना, आपके रहन सहन में, आपके हर चीज में, आपके बोलने में, आपकी प्रतिक्रिया देने में सारे लोग नजर रखते हैं कि आपका स्टैंड क्या है इस मुद्दे को लेके। और अगर आप, मुझे नहीं पता उनकी बेटी है क्या है, अगर आपकी बेटी के ऊपर ऐसी टिप्पणी होती तो क्या आप चुप होती? आप बताइए, नहीं रहती ना। इस बयान के लिए हालांकि जो उनके पतिदेव हैं उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद कहा कि अरे मेरा मतलब ये नहीं था, भावना आहत करना तो बिल्कुल नहीं था, और मेरे बयान को जो अमूमन आप सुनते हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। बीजेपी के हर नेता थोड़ी देर में 1-2 घंटे में आके अपना सफाई दे देते हैं, जैसे विजयवर्गीय जी ने एमपी में किया, इतना जो खराब तरीके से रिपोर्ट कैलाश विजयवर्गीय ने जिस प्रकार से किया वो तो चौंकाने वाला रहा। तो वो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, फालतू की बातें कर रहे हो। तो जैसे 2 घंटे के बाद में उनको पता चल गया मुद्दा गर्म हो गया है, तो आके सॉरी बोल दो, भाई मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, लोगों की मौत की खबर सुन के मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे इन्होंने भी किया, 2 घंटे बाद में इनको पता चल गया मेरा मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, लोग रोष प्रदर्शन करेंगे, तो मेरा मतलब वो नहीं था, कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। मुझे ये समझ में आ रहा, बीजेपी के नेता क्या ही क्लिप्स तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया जाता है? आप लोग नहीं करते, आपका आईटी सेल नहीं करता, जो आप आज तक पप्पू बोलते आए हैं जिनको, राहुल गांधी का वो एक क्लिप आपने पूरी वायरल कर दी काट कूट के कि एक तरह से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। क्या ये उनका बयान था? आप मुझे बताइए। ये मोदी का बयान था, वो संबोधित कर रहे थे ये बोल के, तो तोड़ मड़ोड़ के तो आपके आईटी सेल प्रोवाइड करते हैं सारे बयान, और आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने प्रोवाइड कर दिया। मेन बात ये है, यहाँ पे हम लोगों का रोष हमेशा से इसलिए, ज्योति जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगातार महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी हमने उन्नाव भी देख लिया, ठीक है, रोष इसलिए है मेरे अंदर, जो मैंने टिप्पणियां की है ना अभी इतनी देर में, उन्नाव देखा है। इनका मतलब था कि जब तक निजी नहीं होता, आखिरकार आप समझते क्यों नहीं है कि दूसरे की भी भावना है? आपने उन्नाव देख लिया, आपने देख लिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए कितनी नीचता तक ये सरकार गई है ना। रेप तो छोड़िए, उन्होंने मर्डर कर दिया उनके पिता का, ठीक है, वकील को मार दिया, सबको ट्रक से उड़वा दिया, ठीक है। ये उन्नाव की लड़की खुद वेंटिलेटर पे रही है 6-6 महीने। अब आप बताइए, अब वो खत्म हुआ नहीं था कि अंकिता भंडारी का केस आ गया उत्तराखंड में, कि उसके साथ में रेप किया बीजेपी के वीवीआईपी लोगों ने, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। तो लगातार लड़कियों के विरोध में बातें हो रही हैं, तो आप बताइए क्या रोष नहीं रहेगा अंदर में?
हम लड़कियां बाहर निकल के आती हैं ये सोच के कि आपकी गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करेगी, आपकी गवर्नमेंट हमको सेफ फील करवाएगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने ये चीज बोली थी कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, जो हमारी लड़कियों के ऊपर गंदी नजर डालेगा उसको फांसी में चढ़ाने का काम किया जाएगा। हम लोगों को ये लगा था कि आप हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। भाई आपके नेता ये चीज बोलते थे कि 7 बजे के बाहर आप बाहर नहीं निकल सकते, 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी यूपी की खबर है, घर पे रहिए, घर पे रहिए। और उसके बाद ये 20-25 हजार वाले बयान, तो आप बताइए ना रोष होगा कि नहीं होगा। और इन सब चीजों के बाद में महिलाएं और जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो ये चीज बोले कि सब चंगा है भाई, कुछ खराब नहीं है, तो फिर भुगतो ऐसे ही होने वाला है बिहार की जनता के साथ में। बिहार की जनता के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सरकार चुनी है, तो आखिरकार आप क्या उम्मीद करते हैं? अपेक्षा की नाराजगी वाजिब भी है, जायज भी है, बतौर महिला, बतौर लड़की, कि आखिरकार ये किस प्रकार का बेतुका बयान है, ये चौंकाने वाला भी है और शर्मनाक बयान भी है। अब कितनी भी सफाई भले क्यों ना दे दी जाए, इसे आप स्वीकार तो नहीं कर सकते। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।